ओम शांति। आज 16 मार्च 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़े खजाने दिए हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए बहुत नहीं लेकिन वाकई में बहुत है अगर उसकी एक एक खजाने की महत्व को समझा जाए। और वो दो मुख्य खजाने जो बाबा ने हमें दिए हैं वो है ज्ञान और योग का खजाना। आज बाबा ने दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हमको महिमा बताई है, तो कैसे इन दो खजानों से सर्व खजाने हम प्राप्त कर सकते हैं और सर्व खजाने प्राप्त करने वाली आत्मा बेफिक्र बादशाह बन सकती है, जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जो मुरलीधर बाप की मुरली सुनकर अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, उन्हें मुरली के साथ से अविनाशी दुआ की दवा मिल जाती है। वे तंदुरुस्त, मंदरुस्त, मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। वे स्वयं को बाप के सर्व खजानों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी, बेगमपुर का बादशाह अनुभव करते हैं। संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती है। संगम युग पर बाबा का एक एक बच्चा बादशाह है, स्वराज्य का भी बादशाह है, तो बेफिक्र बादशाह भी है। जिम्मेवारी का ताज भी उसके सर पर है, तो बाबा के सर्व खजानों का मालिक भी वो है। बाबा जब सभा को देखते हैं तो बाबा कई बार मुरली में भी कहते हैं कि बाबा को भी नाज है कि बाबा का एक एक बच्चा राजा बच्चा है। ऐसा बाप कहीं नहीं जिसके इतने बच्चे और सारे ही राजा बच्चे हों। तो बाबा हमें देखकर कितना नाज उठाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि बाबा कभी भी हमें ऐसा ही हमेशा हमें देखे और कभी भी बाबा को अपने इस नाज को कम ना करना पड़े मेरे कारण, अर्थात मैं कभी राजा की सीट से उतरूं नहीं। तो इतने बादशाह, इतने खजाने हमें किस आधार पर मिलते हैं? आज बाबा ने इशारों में अपने बताया मुरली। मुरलीधर बाबा की मुरली में ही सारा जादू है, मुरली में ही ज्ञान है, मुरली से ही हमें योग लगाना आता है, मुरली में ही बाबा धारणाएं बताते हैं और मुरली सुनकर शक्तिशाली आत्माएं ही सेवा कर सकती हैं। ये मुरली ही हम ब्राह्मणों की सप्लाई है, पाइपलाइन है। अगर ये पाइपलाइन ब्लॉक हो गई, अगर ये सप्लाई रुक गई तो सर्व खजानों की सप्लाई रुक जाती है और बिना खजानों के, बिना खुराक के ब्राह्मण आत्मा कमजोर होती जाती है। इसलिए अपने अंदर बल भरने का, अपने आप को शक्तिशाली बादशाह बनाने का एक ही साधन है मुरलीधर की मुरली, जिसका ही गायन है कि ये मुरलियां सुनकर गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख में झूमती थी। इस मुरली से ही हम अविनाशी सुख और बाबा ने जो कहा अविनाशी दुआ की दवा, बाबा हमारे लिए जो शुभ बोल बोलते हैं, जितनी ऊंची नज़र से देखते हैं, यही बाबा की दुआ है हम बच्चों के लिए। और ये दुआ दवा का काम करती है और वैसे ही हम बच्चे बनते जाते हैं जैसे बाबा मुरली में हमें वर्णन करते जाते हैं। इसलिए इस मुरली को धारण करने वाले ही मुरलीधर के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। ओम शांति।